बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम इंजीनियर मोहम्मद रिजवान। इस लेसन में हम मैथ 401 का लेक्चर नंबर 39 को कवर करेंगे और हम आइगन वैल्यू को डिफाइन करते हैं और आइगन वेक्टर को डिफाइन करते हैं और आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करने का मेथड भी मालूम करते हैं। ठीक है, आप सब नोट्स को ओपन कर लें। ठीक है ना, साथ साथ मैं रीड भी करूंगा और थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन को लिखूंगा भी सही, और उसके बाद जो है ना हम समझेंगे भी सही आज हर क्वेश्चन को। थर्टी नाइन का टॉपिक है आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। हम इसमें क्या करेंगे, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है ना, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। पहले नंबर पे हम आइगन वैल्यू को डिफाइन करते हैं और आइगन वेक्टर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, let A be n cross n matrix, a number lambda is said to be, lambda ये जो है ना कोई रियल नंबर होगा। ठीक है ना, रियल नंबर से ये बिलोंग करेगा और किसी भी फॉर्म में हो सकता है। said to be an eigen value of A। मैट्रिक्स ए की हम आइगन वैल्यू कहेंगे किसको, इस लैम्डा को, रियल नंबर को। लैम्डा क्या है, कोई रियल नंबर है। अगर इफ देयर exists a non-zero solution vector k of the system of linear differential equations। अब यहां पे ये कह रहा है कि जो लैम्डा होगा इसको क्या कहेंगे, हम आइगन वैल्यू कहेंगे मैट्रिक्स ए की। मैट्रिक्स ए की हम क्या कहेंगे, आइगन वैल्यू कहेंगे। अगर हमारे पास क्या हो, कोई सिस्टम हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का, उसका सॉल्यूशन के ऐसा हो कि अगर हम ए मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करें इस के के साथ तो इस फॉर्म में आना चाहिए, लैम्डा के। मतलब कि हम जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो जवाब आए उसमें से हम कोई चीज कॉमन निकाल सके, लैम्डा को क्या कर सके, कॉमन निकाल सके, और उसके बाद हमारे पास लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा हो के से, इस फॉर्म में आ जाए। ए के का जवाब लैम्डा इंटू के वाली फॉर्म में आ जाए तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे कि जो लैम्डा है ना ये क्या है, आइगन वैल्यू। या यूं कह सकते हैं कि आपने जो है ना ए को के साथ मल्टीप्लाई करना है और लैम्डा को के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर ए के और लैम्डा के दोनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो उस सूरत में हम क्या कहते हैं कि लैम्डा क्या है, आइगन वेक्टर है, आइगन वैल्यू है। सही है ना, और लैम्डा कोई ना कोई रियल नंबर होगा।
और हर लेमडा के लिए एक मखसूस के होगा। ये नहीं कि लेमडा के अगर 5 वैल्यूज आई है, लेमडा कोई रियल नंबर है, ठीक है ना। ए की जो आइगन एक मैट्रिक्स है ना, इसके आइगन वैल्यूज 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। और हर आइगन वैल्यू के लिए के स्पेसिफिक के आएगा, स्पेसिफिक के होगा, जिसको अगर हम ए को उस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उस आइगन वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे उस के साथ, तो दोनों क्या आ जाएंगे, दोनों साइड आपस में बराबर आ जाएंगे, सही है ना। या इसका जो प्रोडक्ट है ना वो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, उससे हम जो भी वैल्यू आएगी उससे हम लैम्डा को कॉमन निकालेंगे तो के आ गया हमारे पास, मैट्रिक्स बचेगी, सही है ना। यहां पर हम क्या कहेंगे, जो सॉल्यूशन सेट है, द सॉल्यूशन वेक्टर K is said to be eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda। अब k को क्या कहेंगे हम, k को कहेंगे आइगन वेक्टर, ठीक है ना। आइगन वैल्यू अगर हमारे पास, लैम्डा को आइगन वैल्यू कहते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा k एग्जिस्ट कर रहा हो जिसके साथ हम a को उस k के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, लैम्डा k वाली फॉर्म आ जाए, ठीक है ना। और ये k क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है ना। क्या है, नॉन जीरो सोल्यूशन वेक्टर। नॉन जीरो सोल्यूशन वेक्टर का मतलब k के जो k क्या होगी, कोई कॉलम मैट्रिक्स होगी इस फॉर्म में, इसके तमाम एलिमेंट्स जीरो नहीं हो सकते, ठीक है ना। यहां पर अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस फॉर्म में ये होगा के इस फॉर्म में होगा, सही है ना। और ये सोल्यूशन सेट होता है किसी चीज का, ये k1 की वैल्यू, ये k2 की, ये k3 की, ये k4 की, ये k5 की, ठीक है ना। और ये सारी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, नॉन जीरो वेक्टर हमारे पास मिलेगा। अब देखें यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन है ए के, और हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा के, इसको हम दोनों को एक साइड पर भी ले आ सकते हैं यहाँ पर। तो इस साइड पर हमारे पास जीरो मैट्रिक्स बचेगी, वो मैट्रिक्स बचेगी या नल मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है। और देखें ए के माइनस, अब हमने ना के को कॉमन निकालना है, सही है ना। तो लैम्डा क्योंकि नंबर है ना, और अगर इस तरीके से देखो, लैम्डा को अगर हम यूं कर सकते हैं कि आई के भी लिख सकते हैं, के को अगर आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, वही जवाब। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, 0 1, इस फॉर्म में। ये जो है ना हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 1 के, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 के। मतलब कि जो यहां पर ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इनके ऊपर और नीचे जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, 0 होंगे। और यहां पर हम लैम्डा आई के लिख लेते हैं, ठीक है ना, 0। और फिर जो है ना हमने क्या कर लेना, ए के माइनस लैम्डा आई, और ये के को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 0। और यहां पर आई क्या है, आइडेंटिटी है। आई क्या है, कोई हमारे पास आई इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और हम अभी सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास, क्योंकि ए क्या था, n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी, तो जो के आएगा ना, के आएगा उसमें जो वैल्यूज होंगी वो भी क्या होंगी, के, क्योंकि कोई सोल्यूशन होता है, k1 होगा, k2 होगा, k3 होगा, k4 होगा, सो ऑन kn, ठीक है। क्योंकि n क्रॉस n की मैट्रिक्स है हमारे पास, तो हमारे पास जो k होगा उसमें भी वेरिएबल्स क्या होंगे, k1 k2 k3 k4 k
के एन, ये भी क्या होंगे, टोटल एन होंगे। सही है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब इस चीज को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। सही है ना। ये हमारे पास है ए, यहां से कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास है ए माइनस लैम्डा आई इंटू के इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो अब इसको हम जो है ना चेंज करते हैं। उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है इक्वेशंस वाली फॉर्म में, हम इसको चेंज करते हैं क्योंकि ए क्या थी, n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी। तो यहां पर मैं लिख लूंगा 1 1 a12 a13 और सो ऑन में कुछ क्योंकि इसमें n रोज होंगी और n कॉलम्स होंगे। तो 1 और n, पहली रो पहला कॉलम पहली रो, दूसरा कॉलम पहली रो तीसरा कॉलम, और सो ऑन चले गए पहली रो n कॉलम, 2 1 2 2 2 3, यहां पर 2n। यहां पर क्या है, दूसरी रो है, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो n कॉलम। ठीक है। तो यहां पर हम जितनी भी लिखें, अब नीचे की तरफ जब आ रहे हैं तो क्योंकि n रोज हैं तो मैं आखिरी रोज की तरफ आ जाता हूं। n रोज पहला कॉलम, n रोज दूसरा कॉलम, n रोज तीसरा कॉलम, n रोज n कॉलम। ठीक है ना। हमने कुछ एलिमेंट्स कुछ ऐसे रोज लिख लेनी है, कुछ कॉलम्स लिख लेनी है क्योंकि n है, n का हमें नहीं पता कि कितनी रोज होंगी कितने कॉलम्स होंगे। उसके बाद हमने माइनस लैम्डा आई, लैम्डा को i के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। यहां पर देखें जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो भी क्या होगी, n क्रॉस n की होगी, क्योंकि ये n क्रॉस n है तो यहां पर भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स माइनस होगी इसके साथ। अगर ऑर्डर सेम ना हो तो उस वक्त हम उनको क्या कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते। अब मैं सपोज कर रहा हूं कि ये n 0 जा रहे हैं n तक, यहां पर 0 1 0 0 सो ऑन 0, यहां पर 0 0 1, तीसरी रो तीसरे कॉलम में 1 पुट करते जाना है। ये यहां पर ये सपोज हम इधर मैंने थोड़े लिख दिए, इधर थोड़े ज्यादा लिख दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। अब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ n रोज में, नीचे की तरफ n में आ रहा हूँ, तरफ n में आ रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर भी फिर सारे 0 होते जाएंगे और आखिर वाला जो बचेगा ना वो क्या होगा, 1, n क्रॉस n वाली ये जगह। सही है ना। और ये हो गया हमारे पास इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स जो होगी उसमें 0 0 0 0 n तक 0 होंगे। ठीक है ना। n 0 होंगे। सही है। इन लैम्डा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें जब लैम्डा को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा जो है ना हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा लैम्डा, 0 0 सब के साथ 0 हो जाएगा। इधर बस लैम्डा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बाकी 0 है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो यहां पर लैम्डा। ठीक है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हर एलिमेंट के साथ हम उस एलिमेंट्स को जो बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। अब हमारा सिंपल काम है। सही है ना। अब a11 से ये माइनस कर देना है। ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूं 1 1 माइनस लैम्डा। बाकी देखें बाकी तमाम एलिमेंट से 0 0 माइनस होंगे और उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया मेरे पास। अब मैं जो है ना ये जो है ना a21 ये वैसे आ जाएगा। अब a22 से माइनस लैम्डा कर लेंगे। ठीक है ना। बाकी जो है ना वैसे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये एलिमेंट्स बाकी क्या आ जाएंगे वैसे। ये उसके बाद जो है ना हम क्या करेंगे 3 1 3 2 और अब 3 3 में जब आएंगे 3 3 उसमें लैम्डा माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर मैंने वो रो नहीं लिखी तो आपने वो लिख लेनी है। जो 3 क्रॉस 3 होगा उसके साथ क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा।
ठीक है। ये थर्ड यहाँ पर माइनस हो गया, बाकी आगे जो है ना वैसे जा रहे हैं सारे एलिमेंट्स, तो यहाँ पर मैं 3n कर देता हूँ, सारे में नहीं लिख रहा ना, ठीक है ना। अब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, सपोज करो कि मैं n रोज पे आ गया, n रोज पहला कॉलम, n रोज दूसरा कॉलम, क्योंकि ये जो है ना आखिरी जो है ना 0 0 से आखिरी वाला, इस ये आखिरी वाला और ये वाला आपस में माइनस होंगे, ठीक है। n3 n क्लियर है यहाँ तक? 0 0 0 0, ये हमारे पास इस तरीके से बन गया सिस्टम, ठीक है ना। अच्छा देखें, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इस चीज का हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा अब यहां पर समझें, देखें आपको पता है कि जब ऐसे मैट्रिक्स बनी हुई हो ए बी, सपोज कर लेते हैं कोई, मैं आपको सिंपल, जैसे हम 9th 10th में करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा यहां पर के मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई हो रही है, क्या हो रही है, के मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई हो रही है बाद में, पहले हमने के लिखना भूल गए थे, ये करके अब हम के के साथ क्या कर रहे हैं, के भी है ये मालूम कर लिया हमने, फिर क्योंकि हमारे पास के था, अब के मैट्रिक्स यहां पर लिख दिया मैंने। चले अभी हम जो है ना के के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, के के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं, देखें अब यहां पर मैं के लिख रहा हूं, पहले से आपने लिखना है, ठीक है ना, के यहाँ पर लिख लेना, ये हमने भूल गए, K2 K3 सो ऑन Kn, और ये क्या हमारे पास 0 0 0 0 0 n तक 0 जा रहे हैं, ठीक है। देखें जो होता है ना, ये पूरी रो इस पूरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब जहां पर मैं लिख रहा हूं a11 माइनस लैम्डा और k1 और a12 k2 a13 k3 a1n kn, ठीक है यहाँ तक। और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो दूसरी रो के एलिमेंट्स आ जाएंगे, a21 k1, इस पूरी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ भी नहीं कर रहा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। और a32 k2 a33 माइनस लैम्डा k3 सो ऑन जा रहे हैं, ठीक है ना, a2n और kn, सही हो गया। ये हमारे पास 1 दूसरी रो, अब तीसरी रो भी बना सकते हैं, a31 k1 a32 k2 a33 माइनस लैम्डा, हाँ यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, हम डायरेक्ट नीचे चले गए थे, ठीक है ना, ये हम दूसरी पर थे, तो a22 माइनस लैम्डा ये हमने माइनस करनी है, तो इसके साथ k2 आएगा, सही है, 2 3 k3 सो ऑन जाएंगे a2n kn, तो ये हमारे पास हो गया, इसके साथ k3 सो ऑन, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक अब मैं आखिरी लिख रहा हूँ, आखिरी मतलब इसको मैं ज़र्ब दे रहा हूँ इन के साथ, तो देखें an1 k1 an2 k2 an3 k3 करते जाएंगे और ann kn, ये देखें ये हमने सारा सिस्टम बना लिया है, ये n0 है, ये
देखें, अब देखें, आपको पता है कि अगर मैं ऐसा सिस्टम लिख दूं ना, a1x1 a2x2, ये मैं सिस्टम छोटा सा आपको समझाने के लिए लिखा, a3x1 a4x2, ये हमारे पास अगर सिस्टम हो ना, यहाँ पर 2 और 3 हो या कुछ भी हो, तो इसको जब सिस्टम ऑफ ये मैट्रिक्स फॉर्म है, इसको जब सिस्टम फॉर्म में लिखते हैं ना, हर एक के साथ प्लस लगा देते हैं। ये x2 इज इक्वल टू 2, a31 x1 a4 x2 इज इक्वल टू 3, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाता है। तो बिल्कुल यही काम करना है, यहाँ पर भी हमने सिस्टम ऑफ लीनियर बनाते हुए यहाँ पर प्लस 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 हर में लगा के इक्वल टू 0 पहली, फिर यहाँ पर प्लस 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 लगा के इज इक्वल टू 0 करके दूसरी इक्वेशन, तो सारा पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा जिसमें n क्या होंगी, इक्वेशंस होंगी, ठीक है ना, n इक्वेशंस होंगी और n वेरिएबल्स होंगे। जितने हमारे पास कॉलम्स है ना, उतने क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, और जितनी रोज हैं उतनी क्या होंगी, इक्वेशंस होंगी। अब देखें, सिंपल काम कर रहा हूं, जैसे उसने बुक में लिखा हुआ है लैम्डा, मैंने उसने डायरेक्ट किया हुआ है, यहां पर मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। प्लस लगा दूंगा 1 2 k2 प्लस a13 k3, प्लस लगाते रहेंगे, प्लस लास्ट में भी प्लस होगा, kn इज इक्वल टू 0। यहां पर हम क्या करेंगे, a21 k1 प्लस a22 माइनस लैम्डा k2 प्लस a23 k3 a2n kn इज इक्वल टू 0। इस तरीके से दूसरी लिख दिए, फिर तीसरी में भी प्लस डाल देना है, 31 k1 प्लस a22 माइनस लैम्डा k2 प्लस a, नहीं यहां पर हमने ये लिखना है, ठीक है ना, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लें। इसके साथ प्लस लगाते जा रहे हैं। अब लास्ट पे आ रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आपने ऐसे कर देना हर एक के साथ। तो अब मैं लास्ट पर आ रहा हूँ, k1 an2 k2 an3 k3 प्लस प्लस लगाते जाना है। सो मैं आखिरी पे चला जाता हूँ, ann kn इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसी इक्वेशन से बनाया है। ठीक है, देखें आप एक चीज समझे, यहां पर एक चीज को समझ लें। यहां पर क्योंकि ये पहली रो इक्वल टू 0 आ रही है, ये कब पॉसिबल है? ये चीज भी कोई रियल नंबर होता है, लैम्डा कोई रियल नंबर होता है, आइगन वैल्यू होती है, और a11 क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, और लाजमी नहीं कि सारे कोफिशिएंट 0 के बराबर हो। तो इनमें से ये 0 के बराबर होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। सही है ना? तो वेरिएबल्स जो कोफिशिएंट्स है वो तो 0 के बराबर हम नहीं कह सकते सारे हैं। ठीक है ना? अगर सारे होंगे तो फिर ही ये होगा कोफिशिएंट 0 का, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0। लेकिन पॉसिबल नहीं है कि सारे क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि अब दूसरी जो पॉसिबिलिटी है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन में ये होगा कि अगर हमारे पास ये 0 के बराबर हो तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 0 कर देगा। ये 0 के बराबर हो k2 तो इसको क्या कर देगा, 0। अगर k3 भी 0 के बराबर हो तो इसको 0 कर देगा। और सारे जो k वेरिएबल्स है ना वो 0 के बराबर हो तो ये पूरा जवाब 0 के बराबर। नीचे वाली इक्वेशन का जवाब भी 0 के बराबर उस वक्त आएगा जब k1 k2 k3 kn k4 k3
K5 K6 K7 K8 K9 सो ऑन Kn तमाम जीरो के बराबर हो, ठीक है ना। इस सिस्टम का हमें सॉल्यूशन ये पता चल रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, K1 K2 K3 K4 K5 Kn ये सारे किसके बराबर हैं, तमाम इक्वल हैं, लेकिन है किसके बराबर, जीरो के बराबर, ठीक है ना। और इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ट्राइवियल सॉल्यूशन कहते हैं। इस सिस्टम का आपने कह देना अबाउ सिस्टम फॉलोइंग सिस्टम इज, या अबाउ सिस्टम इज हैज ट्राइवियल सॉल्यूशन, मतलब ये महदूद सॉल्यूशन है, सबकी वैल्यू जीरो के बराबर आ गई है। ये क्या है, फाइनाइट नहीं है, ये जो है ना फाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और तमाम वेरिएबल किसके बराबर हो जब जीरो के बराबर, उसको क्या कहते हैं हम, ट्राइवियल सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है, ट्राइवियल। अब हम जो है ना, हम ऐसे सॉल्यूशन की बात करेंगे जो क्या होगा, नॉन ट्राइवियल, ठीक है ना, जिसमें तमाम जो वेरिएबल्स हैं कुछ तो जीरो के बराबर आ जाएं, ठीक है ना। अब जो सॉल्यूशन सेट बनेगा ना वो इस तरीके से, के का ये बनेगी वैल्यू सारी 0 0 0 0 0 0 ये 0, ठीक है ना, ये आ जाएगा। लेकिन अब जो हम सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा होता है, वो ऐसा होता है जिसका डिटर्मिनेंट, जिसमें देखें अब ये चीज है ना, अगर इसका डिटर्मिनेंट हम चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स है ना A माइनस लैम्डा आई, इस वाली का अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं आता तो हम कहेंगे कि सिस्टम का सॉल्यूशन क्या है, नॉन ट्राइवियल है। ट्राइवियल के लिए तो आपको समझ आ गई कि ये ट्राइवियल के लिए, क्योंकि सारे इक्वल टू जीरो आ जाए। नॉन ट्राइवियल उस वक्त होगा जब इस चीज का जो ये चीज जो A माइनस लैम्डा आई जो मल्टीप्लाई हो रही है K के साथ, अगर ये वाला पार्ट का डिटर्मिनेंट, इस पार्ट का डिटर्मिनेंट अगर जीरो के बराबर नहीं होगा तो हम कहेंगे कि सिस्टम का सॉल्यूशन क्या है, नॉन ट्राइवियल। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब यह होता है कि के की तमाम वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आएगी। इसकी मतलब कि ये है कि इसमें जो है ना जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब जैसे बहुत सारे होंगे ना K1 K2, उनमें से कोई एक होगा जिसको हम क्या रखेंगे, रियल नंबर के बराबर रखेंगे, तो बाकी तमाम K1 की वैल्यू भी उसी वेरिएबल की फॉर्म में आएगी, K2 की भी, K3 की भी, K4 की भी, K5 की भी। तो फिर हम रियल नंबर चेंज करने से हमारे पास K1 K2 K3 K4 K5 Kn सब की वैल्यूज तब्दील होती रहेंगी, ठीक है ना। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो। Non-trivial solution. The non-trivial solution of the system exists only when, अगर आपने क्या देना है कि अगर जो है ना डिटर्मिनेंट, अभी आपको मैंने बताया था कि A माइनस लैम्डा आई जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर ना हो, इसका जो डिटर्मिनेंट है ना जीरो के बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो हमने मिस्टेक की यहाँ पर, पहले हमने पढ़ा था कि ना पीछे हमने वो किया था कि उसको सॉल्व किया था, अगर इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाए, जीरो के बराबर आ जाए, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन का जो सिस्टम का जो के की वैल्यूज होंगी ना वो क्या होंगी, वो हो जाएगी हमारे पास
इन सिस्टम का सोल्यूशन बन जाएगा नॉन ट्रिवियल, और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब है उसके पास इनफिनिटली मैनी वे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर ये जीरो के बराबर नहीं होगा तो फिर उस सूरत में हमारे सिस्टम का सोल्यूशन क्या आ जाएगा, ट्राइवियल आ जाएगा, जैसे पीछे हमने देखा था, सही है ना। अगर इसका जो है ना जीरो के बराबर हो जाएगा तो नॉन ट्राइवियल। आप इस इक्वेशन को नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक equation of the system मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, ठीक है ना। और अगर हमने क्या करना है, अगर हमने लैम्डा मालूम करना है ना, लैम्डा, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। और लैम्डा की वैल्यू को दोबारा इससे जो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू को पुट करके हम क्या कर सकेंगे, फिर हम अपना सॉल्यूशंस मालूम कर सकेंगे। मतलब इसके साथ फिर हम क्या लगा देंगे, लास्ट वाली, जैसे ये होता है ना ए एक्स इज इक्वल टू 0, ए एक्स इज इक्वल टू बी हो, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते थे ये, फिर इसको सॉल्व करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में तब्दील करके फिर k1 k2 k3 k4 kn की वैल्यूज मालूम करके सो ऑन kn की वैल्यूज मालूम करके फिर हम कहते थे कि इस लैम्डा की वैल्यूज पर ये हमारे पास क्या है, आइगन वेक्टर है। अभी हम इसको मालूम करते हैं, ठीक है। एग्जांपल एक सॉल्व करते हैं, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी। हाँ, फिर उसने ये थोड़ा सा बता रहे, इसको भी देख लें, लैम्डा आई ये इस तरीके से ऐसे जीरो जीरो मतलब नल मैट्रिक्स को क्या कर देना, आपने ऐसे लगा देना है। और फिर ये जो है ना ये मैट्रिक्स बनेगी, इसको जो है ना हमने इस साइड वाले को आपने एचलॉन फॉर्म में तब्दील करना है, एचलॉन फॉर्म में तब्दील करके फिर अगेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में तब्दील करेंगे और हम जो है ना इसको गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो हमने लेक्चर नंबर 38 में डिटेल से किया है, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखें हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई that k is equal to 1 minus 1 1 is an eigenvector of the अब इस मैट्रिक्स का क्या है, 0 minus 1 minus 3 2 3 3 2 1 1। अच्छा ठीक है, अब हमने ये चेक करना है कि ये प्रूव करना है कि ये जो है ना इसका क्या है, आइगन वेक्टर है, ठीक है ना। अब आइगन वेक्टर उस सूरत में होगा जब अगर ये चीज प्रूफ हो जाए, ए की k इज इक्वल टू लैम्डा के, मतलब कोई कांस्टेंट हम निकाल लें, जब इसको मल्टीप्लाई करें तो जो जवाब आ जाए, मैट्रिक्स जो बने उससे हम कोई कांस्टेंट निकाल लें तो दोबारा के मैट्रिक्स बन जाए, लैम्डा के वाली फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना। इसी चीज को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। आपने क्या करना है, ए और के को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ये चीज प्रूफ होती है तो फिर हम कहेंगे कि के क्या है,
आइगन वेक्टर है, और फिर हमारा जो लैम्डा यहां पर जो कांस्टेंट आएगा तो हम कहेंगे उस आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग में हमें ये आइगन वेक्टर मिल रहा है। सही है, ये मैट्रिक्स ए का आइगन वेक्टर है। -3 2 3 3 -2 1 1। यहां पर देखें हमने क्या करना है, 1 -1 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसको पहली रो को पहले कॉलम के साथ, 0 को 1 के साथ 0, फिर -1 को -1 के साथ +1, -3 को 1 के साथ -3। ठीक है, दोबारा आप दूसरी रो को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, 2 × 1 2 × 1 2, 3 × -1 -3, +3 × 1 3। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, -2 को 1 के साथ -2, +1 को माइनस के साथ तो -1 +1। ये आ गया। अभी हम इसको चेक करते हैं। -2 ये कटिंग हो गई, ये कट गया, 2 -2। अब ऐसी कोई चीज कॉमन निकालें ताकि ये के वाली फॉर्म में बन जाए, के ये बन जाए। ठीक है ना। अब देखो के वाली फॉर्म में उस वक्त बनेगा जब हम इससे यहाँ पर हमने 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, -2 को पर डिवाइड करना है। ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, अगर हम अंदर डिवाइड कर रहे हैं -2 पर, तो बाहर अंदर डिवाइड कर रहे हैं तो बाहर मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। ठीक है ना। ऐसे देखें, यूं किया है हमने, -2 पर मल्टीप्लाई और डिवाइड ऐसे खुद कर लिया। ये जो है ना हमारी जरूरत थी कि इसको अंदर से हमने क्या करना था, डिवाइड करना था। या आप ये समझिए कि हमने -2 क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। -2 कॉमन लेने का मतलब ये है कि इधर से -2 निकाल लेंगे, इधर रख लेंगे -2, और इधर डिवाइड करते आएंगे -2 पर। इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। उस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, जवाब। -2 निकाल रहे हैं कॉमन, तो इसका मतलब -2 को -2 पर डिवाइड करेंगे, 2 को भी -2 पर, और इस -2 को भी -2 पर। ठीक है। ये ऐसे सॉल्व करने से देखते हैं कि के बन रहा है नहीं बन रहा। यहां पर देखिए हमारे पास क्लियर है कि ये के है, के इज इक्वल 1 -1 1। ठीक है, यहां तक। अब हमारे पास जो लेमडा है ना, वो किसके बराबर है, -2 के बराबर है। इस सिस्टम जिसे ये पता चला है कि -2 के है आइगन वेक्टर है, और -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग में जो हमारे पास आइगन वेक्टर मिल रहा है, ये आइगन वैल्यू है -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग में जो आइगन वेक्टर मिल रहा है वो ये है। और ये क्या है, आइगन वेक्टर है किसका, ए मैट्रिक्स का। हेंस -2 इज आइगन value of a to k is equal to 1 -1 1 is corresponding eigen vector of eigen vector to the -2। ठीक है, उम्मीद है ये आपको क्या होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा।
ये हमने वेरीफाई करना हो तो इस तरीके से वेरीफाई करते हैं, ए को के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम अगर कोई चीज कॉमन निकाल के हम दोबारा के हासिल कर पाए, लैम्डा के बन जाए, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, के क्या है, आइगन वेक्टर है मैट्रिक्स ए का, अदरवाइज हम नहीं कहते। सही है। हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना उसको आपने अच्छे तरीके से समझना है और सारी एग्जांपल्स फिर आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। ये रिलेटेड है गॉस जॉर्डन मेथड से। ठीक है ना, गॉस जॉर्डन मेथड। हमारे पास एक आइगन, हमने क्या करना है, एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसकी आइगन वैल्यू मालूम करनी है और आइगन वेक्टर मालूम करना है। सही है ना। इसका हम डिवाइड कर लेते हैं पार्ट्स में। एग्जांपल नंबर 5 करते हैं और फिर आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स दे दूंगा, आप कुछ चीजें आपने खुद करनी है। फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ वन टू वन 6 -1 0 -1 -2 एंड -1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे मालूम करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स दी हुई होगी हम इसी वे से, इसी मेथड से मालूम करेंगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से तवज्जो से इसको सुनना है। पहले नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को आपने क्या करना है, हल करना है। अब देखें, पहले a माइनस लैम्डा आई मैं जल्दी जल्दी मालूम कर लेता हूं। a मेरे पास जो है ना 6 2 1 6 -1 0 -1 -2 -1, उसके बाद माइनस करेंगे i जो है ना 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसके साथ लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहली रो पहले कॉलम में 1 होगा, दूसरी रो दूसरे कॉलम में 1 होगा, तीसरी रो तीसरे कॉलम में 1 होगा। सिर्फ हम क्या करेंगे, उसी से लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी वैल्यू 0 होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। यहाँ पर ये मैं लैम्डा लिख रहा हूं, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर रहा हूं डायरेक्ट। अगर आपने मल्टीप्लाई नहीं करना समझ लें पहले। यहाँ पर 1 है, 1 0 0 0 1। ठीक है। अब लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, लैम्डा हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी 0 से मल्टीप्लाई होने से वही चीज आ जाती है। ये ठीक हो गया हमारे पास। अब यहां से लैम्डा सिर्फ इससे माइनस हो, 6 माइनस लैम्डा, बस बाकी एलिमेंट्स वैसे। डायगोनल के एलिमेंट्स में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, बाकी एलिमेंट्स में नहीं आएगी। ठीक है, ये ध्यान में रख लें। यहाँ पर आप इसका डिटर्मिनेंट लेना है। क्या था इसका डिटर्मिनेंट इस चीज का। तो ये जो हमारे पास आ गया, इसको चेक कर लेते हैं हमने सही बनाई है गलत नहीं। हाँ बाई मिस्टेक हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। 1 2 1 6 में, ठीक है, सही है। तो अब आगे देखें, एक्सपेंशन करते हुए ना आप कोई रो भी कोई कॉलम भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, बस जस्ट आपको क्या होना चाहिए, मेथड का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना साइन कैसे पता चलता है, -1 की पावर आयोटा प्लस जे आई जी। ये होती है रो की तादाद, ये कॉलम, कौन सी रो है कौन सा कॉलम है। देखें ये जो है ना, ये जो एलिमेंट है, ये चीज ये कहां पर है,
ये पहली रो पहले कॉलम में, तो इस एलिमेंट के साथ हम देखें इसका जवाब क्या आता है -1⁻²। इसका जवाब +1 आ जाता है। इसके साथ पॉजिटिव लगना है इस एलिमेंट के साथ, ठीक है ना। अब इस एलिमेंट के साथ हर एलिमेंट के साथ पता हो कौन सा साइन लगना है, एक चीज जब हम एक्सपेंड करेंगे इसके साथ पॉजिटिव लगेगा। आप इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लें, -1 ये देखिए ये जो 2 है ना, 2 पहली रो दूसरे कॉलम है, पहली रो दूसरे कॉलम। अगर ऑड पावर आ जाए माइनस की तो माइनस में जवाब आ जाता है, ठीक है। इसके साथ नेगेटिव, इसके साथ पॉजिटिव, 6 के साथ क्या नेगेटिव, ठीक है ना। मैं ऊपर जरा समझाने के लिए कर रहा हूं। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये काम आप समझ लें अच्छे तरीके से। अब उसके बाद जो है ना हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करते हुए अगर देखें हम पहली को ले लेते हैं, जरा हमारा काम क्या हो जाए, टफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ऐसी ले लेनी है जिसमें एक 0 आ रहा हो। आप इस दूसरी को एक्सपेंड कर लें या इस कॉलम को एक्सपेंड कर लें, आपकी मर्जी है। मैं इस कॉलम को एक्सपेंड कर लेता हूं। एक्सपेंडिंग कॉलम C3 को एक्सपेंड करता हूं। देखें C3 में सिंपल वैल्यू है, इस वजह से एक्सपेंड कर रहा हूं। 1 के साथ क्या होना चाहिए, प्लस। यहां पर अब मैं जो है ना डिटर्मिनेंट में तब्दील कर लेता हूं। इसको मैं जो है ना डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में इसको आपने लिखना है। 1 माइनस लैम्डा 2 1 6 -1 माइनस लैम्डा 0 -1 -2 -1 माइनस लैम्डा। अब इसके साथ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। आपको पता है या आपको ये भी पता हो सकता है कि ये जो है ना पहली रो तीसरे कॉलम में, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4। और अगर पावर और इवन आ रही हो तो पॉजिटिव आता है, ठीक है ना, पॉजिटिव आना है। फिर आपने क्या करना है, ये 1 जो है ना किस रो में है, पहली रो पहले कॉलम, इसको डिलीट कर दो, इसको क्या कर दो, खत्म कर दो। खत्म करने के बाद बाकी जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट लिख लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 6 -1 माइनस लैम्डा -1 -2 ये। अब ये 0 है, -0 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो है ना 0 क्या कर देता है 0 के साथ अगर इस तरह की मैट्रिक्स लिखेंगे, 0 जो है ना दूसरी रो और पहले कॉलम में, दूसरी रो और पहला कॉलम माइनस करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी रो ये डिलीट कर दो, तीसरा कॉलम ये डिलीट करके ये आपके पास दो चीजें बचेंगी, ये 1 माइनस लैम्डा 2। लेकिन अब देखो 0 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ माइनस लैम्डा 2 -1 -2, जब इस 0 को करेंगे तो ओवरऑल 0 जवाब आ जाएगा। इस वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल 0 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है ना। -1 माइनस लैम्डा। आप देखें समझे, अब ये जो है ना ये एलिमेंट्स किस में है, तीसरी रो तीसरे कॉलम में, ये कैंसल ये कैंसल, तो बाकी चीजें 1 माइनस लैम्डा 2 6 -1 माइनस लैम्डा। ये हमारे पास आ गए हैं, इनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। यहां पर देखें 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -12 माइनस फार्मूले का होता है
और -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस का लैम्डा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। फिर +1 माइनस लैम्डा, फिर यहाँ पर देखें इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस उससे कॉमन निकाल लेते हैं, 1 माइनस लैम्डा और 1 प्लस लैम्डा, ठीक है, ये हम कर रहे हैं माइनस, और यहाँ पर 12 इज इक्वल टू, क्योंकि वो 0 के बराबर होता है ना, इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है, ठीक है ना, तो हम इसको 0 के बराबर करेंगे। 12 माइनस 1 माइनस लैम्डा, वन प्लस लैम्डा आ जाएगा, -1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर -12 इज इक्वल टू 0। 13 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा -1 प्लस लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। 13 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 13 प्लस लैम्डा स्क्वायर 0। अब देखिए हम ना इसको 1 को मल्टीप्लाई करते हैं -13 प्लस लैम्डा स्क्वायर, फिर लैम्डा को मल्टीप्लाई करते हैं -13 लैम्डा लैम्डा क्यूब, फिर देखें आपने जो है ना साइन तब्दील कर देना है, -13 माइनस लैम्डा प्लस 13 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 13 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 0। देखेंगे कुछ इस कटिंग होती है, इसकी इसके साथ कटिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पर माइनस का लैम्डा 13, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखें अब मैं यूं कहता हूँ जगह तब्दील कर देता हूँ, लैम्डा क्यूब को पहले लिख लेता हूँ और लैम्डा क्यूब को पहले, बाद में लैम्डा स्क्वायर को, फिर 12 लैम्डा को, ठीक है। अब यहाँ पर देखें माइनस भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस लैम्डा कॉमन ले लेता हूँ, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा ये दोनों नेगेटिव के थे, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव और ये 12 सिर्फ 0। यहाँ पर आप जो है ना हमारे पास माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 है, और दूसरा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, -4 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा -12 0
लेमडा को माइनस पर डिवाइड करेंगे, लेमडा की वैल्यू 0 और अच्छा अब इसमें से लेमडा कॉमन लेंगे, लेमडा -4, 3 कॉमन लेंगे, लेमडा -4 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा 0 के बराबर आ गया, लेमडा +3 लेमडा -4 इज इक्वल टू 0। तो देखें लेमडा या 0 के बराबर हो या लेमडा इज इक्वल टू -3 या तीसरी क्या हो लेमडा इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर्स आ गए ना, तो इस तरीके से 0 आया है, 3 आया है, 4 आया है, सही है ना। हाँ यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लें, प्लस का आना है ना, इस वजह से इसका साइन छोटा रखना है माइनस का, तो ये प्लस का आएगा और ये नेगेटिव का, ठीक है। प्लस का यहाँ पर नेगेटिव का, यहाँ पर प्लस का 3 आएगा, यहाँ पर माइनस का 4, ठीक है। 0 आएगा, 3 आएगा, -4, लेमडा इज इक्वल टू 0, 3 और 4। ये हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यूज आ गई। हर आइगन वैल्यूज की बेस पर हमारे पास क्या मिलेगा, आइगन वेक्टर मिलेगा, सही है। हर वैल्यू की बेस पर हमें क्या मिलेगा, एक आइगन वेक्टर मिलेगा। लेमडा 0 पुट करेंगे हम अपनी a माइनस लेमडा आई वाली मैट्रिक्स में, तो उससे हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी और फिर हम जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के हम क्या कर लेंगे, आगे k की वैल्यूज मालूम कर लेते हैं। देखो एट लेमडा इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये थी a माइनस लेमडा आई। अब हमने इसको सॉल्व करना है, जो नल मैट्रिक्स साथ लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना था, वहां पर लास्ट में जो b होता है, b के बजाय हमारे पास क्या मिला है, नल वेक्टर मिला था। तो ये मैट्रिक्स सॉल्व करनी है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारी a माइनस लेमडा क्या है। 1 माइनस लेमडा 2 1 6 -1 माइनस लेमडा 0 -1 -2 -1 माइनस लेमडा। यहां पर देखें लेमडा को 0 पुट कर रहा हूं, यहां पर 0 पुट कर रहा हूं, यहां पर भी 0 पुट कर रहा हूं, यहां पर भी 0 पुट कर रहा हूं, और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस 0 1 -1 -0 1, यहां पर भी 1, ठीक है। ये हमें मैट्रिक्स मिल गई है। अब इस मैट्रिक्स की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं, इस मैट्रिक्स को अटैच कर लेते हैं। जो लास्ट में हमारे पास था नल वेक्टर, हमारा इस तरीके से बनता है कि ये सिस्टम था a माइनस लेमडा आई, तो ये वाली चीज ऑगमेंटेड कर देंगे, इसके साथ अटैच कर देंगे नल वेक्टर के, नल मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। यहां से अब स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 1, ये मैं नल के साथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि ये अगर 3 क्रॉस 3 की है तो नल भी 3 क्रॉस 3 की होनी चाहिए। 3 क्रॉस 3 की नहीं, 3 क्रॉस 1 क्रॉस 3 की नहीं, 3 क्रॉस 1 की, 3 रोज 1 कॉलम, ठीक है ना, एक वेक्टर बन जाएगा। ये देखें, अब जो है ना, इसको क्या करना है, हमने एचेलॉन फॉर्म में, रो एचेलॉन फॉर्म में तब्दील करना है। गॉस जॉर्डन मेथड यूज करते हैं। गॉस जॉर्डन मेथड क्या कहता है, पहले समझे।
ये हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ये वाली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और गॉस जॉर्डन मेथड को देखते हैं कि गॉस जॉर्डन मेथड हमें क्या कहता है। गॉस जॉर्डन मेथड ये कहता है कि पहले सिस्टम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को क्या करो, एचिलॉन फॉर्म में तब्दील करो। एचिलॉन फॉर्म में तब्दील करने के बाद फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में तब्दील करो, फिर क्या करो, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करो, उसके बाद आपके पास वैल्यूज मिल जाएंगी K1 K2 K3 की। देखिए समझे, यहां पर फर्स्ट लीडिंग एंट्री रिड्यूस एचेलॉन के फॉर्म में क्या कंडीशन थी, फर्स्ट लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए आपके पास 1, ये 1 हमारे पास है पड़ा ऑलरेडी। दूसरे नंबर पे जहां पर 1 आ जाए जिस कॉलम में, उसके नीचे डाउन हम देखेंगे 0 होने चाहिए। डाउन क्या बनाने हैं, 0 बनाने हैं। और बनाएगी कौन सी रो, जिसमें 1 आया हुआ है, 1 यहां पर आया हुआ है, तो यही रो हेल्प करेगी नीचे वाली रोज में। यहां पर 0 बनाना है, यहां पर भी 0 बनाना है, ठीक है। ये काम जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने यहां पर 1 बनाना है। यहां पर अगर -2 आया हुआ तो सारी रो को -2 पर डिवाइड कर दो। -2 बाई -2 क्या होता है 1। अगर यहां पर 3 आया होगा तो पूरी रो को 3 पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर 1 बन जाएगा, यहां पर 1 डिजायर्ड है, ठीक है ना। 1 जब बन जाएगा तो हमने पढ़ा था कि एचेलॉन में 1 के नीचे सारे 0 होने चाहिए। अब 1 बन गया है तो फिर आपने इसी दूसरी रो की मदद से, जिस रो को चाहिए, इस कॉलम को चाहिए नीचे 0, तो ये जो 1 है जिस रो में पाया गया होगा वही रो जो है ना माइनस करेंगे या प्लस करेंगे या किसी चीज से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करेंगे, यहां पर 0 बनाना है, ठीक है, यहां पर 0। अब जब ये काम हो जाए तो फिर हमें यहां पर 1 चाहिए। यहां पर 1 लाने का क्या तरीका है, बहुत आसान तरीका है कि आपने क्या करना है, यहां पर कोई भी चीज अगर 3 हो 4 हो तो पूरी रो को 3 पर, अगर यहां पर हो, सपोज करें कि हल करने के बाद -4 आता है यहां पर, तो -4 पर पूरी हर टर्म को डिवाइड कर दो तो यहां पर 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, सिस्टम को एचेलॉन फॉर्म में तब्दील कर लेंगे। एचेलॉन फॉर्म में जब हमारे पास सिस्टम तब्दील हो जाता है उसके बाद हम सिस्टम को क्या कर लेंगे, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको दोबारा लिखता हूं बड़ा करके, ठीक है ना, समझाने के लिए। अगर ये चीज आपको समझ आ जाती है तो उसके बाद जो है ना बाकी सारी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी वैल्यूज पर आइगन वेक्टर्स भी मालूम कर सकते हैं, आइगन वैल्यूज भी मालूम कर सकते हैं, सारा काम हम कर सकते हैं। 1 2 1 6 -1 0 -1 -2 1, ये 0 0 0, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी हम स्पेस देते हैं। ये हमारे पास आ गया, समझे। इसने 1 बना, इसी रो ने इसके इधर 0 बनाना, इसी रो ने इधर 0 बनाना। देखो अगर मैं 1 को जो है ना 6 के साथ ज़रब दे दूं, प्लस का 6 आएगा, प्लस के 6 को इसके साथ माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, जहां पर 0। तो इसका मतलब है कि यहां पर चेक कर लेना है कि इस रो को किस से ज़रब देना है। इस रो को 6 से ज़रब दे के इसके साथ प्लस नहीं करना, फिर माइनस करना है, ठीक है। तो अब हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, 6 R2 करके, R1 को 6 से करके हम R2 को ऐड कर रहे हैं, R2 के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये चीज 6 R1, ताकि जो है ना नीचे क्या बन जाए 0, ये R2 में तब्दीली हो जाएगी, ठीक है। देखिए अब मैं कर रहा हूँ, 1 को 6 से 6, 2 को 6 से -12, 1 को 6 से -6, यहाँ 0 को करेंगे 0 0 -0, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा ऑपरेशन क्या करना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, तो देखें यहाँ पर सिंपल है, 1 है तो ये इसके साथ ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे इस चीज को तो माइनस का 1 ऑलरेडी है, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस रो को इसके साथ ऐड कर देना है, सिंपल।
R3 प्लस R1 R3 प्राइम। ठीक हो गया। अब मैं इसके साथ प्लस कर रहा हूं सिंपल, 0 प्लस 0 का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अब इधर ही मैं सॉल्व भी कर देता हूं, ठीक है। यहां पर देखें 6 माइनस 6, यहां पर मैं क्या कर दूं, आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है, ठीक है। आपने नेक्स्ट में करना है -13, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर भी 0 हो गया है। ठीक हो गया। अब देखें यहां पर 0 इसने बना दिया, यहां पर हमें 1 चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, तीसरा ऑपरेशन लगा देते हैं। आपने ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप नीचे लिख लेना है, सही है ना। मैं एक ही में सॉल्व कर रहा हूं, आपने पहले ये काम कर लेने दोनों, उसके बाद दोबारा जो है ना नीचे बना के ये चीज उसमें ये काम करना है, सही है ना। चले मैं दोबारा उधर ही कर लेता हूं। 1 2 1 0 0 0 0 माइनस 13 माइनस 6 0 0 0। ओके, यहां पर देखें अब हमें क्या चाहिए, -1 नहीं चाहिए आपको, +1 चाहिए, +1 चाहिए। पहले नॉन जीरो एंट्री क्या होनी चाहिए, 1, तो यहां पर 1 चाहिए, 1 चाहिए, तो इसको -13 पर डिवाइड करेंगे, एक ही सूरत है, फिर ही 1 मिलेगा। हर एक को -13 पर डिवाइड करना है। जो काम करना होता है हर एक के साथ करना होता है। R2 में तब्दीली हो जाएगी, ये इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। 1 आ जाएगा, 6/13 आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब देखें यहाँ पर तो वैसे 0 बन गया, फिर 1 बनाने की जरूरत ही नहीं। अगर यहाँ पर कोई और चीज हो तो यहाँ पर 1 बनाते डिवाइड करके, तो अब ये आसानी से हमारे पास बन गया। अब इसको आपने क्या करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में लिख लेना है। In system of linear equation, इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको लिखते हैं। देखें इसके साथ k1 प्लस 2k2 प्लस 3, k1 प्लस 2k2 प्लस 3k प्लस k3 इज इक्वल टू 0, k2 प्लस 6/13 k3 इज इक्वल टू 0। बाकी नीचे कुछ नहीं आ रहा। ठीक हो गया। देखें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूं करनी है कि इससे वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देनी। इसको नाम दे दो 1 का, इसको दे दो 2 का। फ्रॉम 2 एक इक्वेशन बनाते हैं, k2 इज इक्वल टू -6/13 k3। अब इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। एक ये इक्वेशन हम अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें k1 प्लस 2, k2 की जगह क्या लिखना है 6/13 k3, ये k3 वाली फॉर्मूला है। यहाँ पर k3 इज इक्वल टू 0, k1 -12/13 k3 प्लस k3 इज इक्वल, क्योंकि अब हमने k2 निकाला था, k1 निकाल रहे हैं। किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ k3। ठीक है, जो नीचे वाली चीज थी ना 0 0 जो सारी आई थी, उसका तो हम कुछ नहीं लिख सकते ना। k3 का कोई जवाब नहीं आया, k3 की कोई इक्वेशन, k3 का कोई वैल्यू नहीं आई।
क्योंकि लास्ट में 0 0 आ रहा है ना जब, तो फिर उसका मतलब है उसके लिए कुछ नहीं लिखते हम। उस वो जो K3 होगा ना वो कोई रियल नंबर होगा। K3 की वैल्यू क्या होगी? कोई रियल नंबर। 3 -1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे लाइक फ्रैक्शन बना के, -1/13 K3 आ गया, K1 का जवाब आ गया -1/13 K3। ये जवाब नहीं है अभी, ठीक है ना, क्योंकि आप वैसे तो आपको पता होना चाहिए इस तरीके से जब होता है ना सॉल्व, तो इस तरीके से जो हमारे पास देखें, इस तरीके से जो हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है ना उसको समझे पहले। 1 0 1 6/13 और 0 ये आ रही थी। वन अपॉन 13 आ रही है, ठीक हो गया। हम इस क्वेश्चन को गाउसियन मेथड से कर रहे हैं, गॉस जॉर्डन मेथड से नहीं कर रहे। गॉस जॉर्डन मेथड में करना है तो आप क्या कर लो, उसको मजीद करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखें, हमारे पास जो ये आई है ना, हमारे पास 1 ये हमारे पास आई थी ना, 1 6/13 0 0 0 0 0 0। तो अगर गॉस जॉर्डन में करना है ना तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, गॉस जॉर्डन में रिड्यूस्ड एचेलॉन होती है। रिड्यूस में होता है कि नीचे भी 0 ऊपर भी, इसके ऊपर 0 बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर तो 1 है नहीं तो इस वजह से ऊपर 0 बनाने की जरूरत नहीं। जहाँ पर 1 होगा ना तो वहां पर ऊपर और नीचे दोनों में 0 बना, आपको जरूरत नहीं है, आप गॉसियंस यूज कर लो, ठीक है। गॉसियंस भी यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें एचेलॉन होते आसान काम हो जाता है। देखें अब लास्ट में 0 0 आ रहे थे, K3 की कोई वैल्यू नहीं आ रही थी, तो हमारे पास ये जो इक्वेशंस है ना इसमें हम कोई लेट कर लेते हैं K की वैल्यू। K की वैल्यू को क्या कर लेना, लेट। वैसे K3 की वैल्यू क्या होगी, कोई ना कोई रियल नंबर लेट करते हैं। रियल नंबर जब लेट करेंगे K3 की वैल्यू, रियल नंबर क्योंकि बहुत सारे इनफिनाइट होते हैं, अब एक वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे K की वैल्यू, अगर देखो K3 की वैल्यू कोई भी ले सकते हो रियल 1, तो यहाँ पर पुट करो K2 का कोई जवाब आएगा, यहाँ पर पुट करो K3 का कोई और जवाब आ जाएगा। फिर आप K3 की वैल्यू हम 2 ले लें तो इधर पुट करें इधर पुट करें, K1 K2 K3 सारे मुख्तलिफ आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे इनफिनाइट सोल्यूशन है। तो यहाँ पर क्योंकि स्पेसिफिक एक मालूम कर रहे हैं बुक के मुताबिक, तो अब हम K3 का जवाब, K3 को कैसे रखते हैं, जैसे आपकी बुक में वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों ने किया है, उसमें उन्होंने क्या किया है, -1/13 K3 ये है ये। अच्छा अब आपने ना ये देखना है, यहाँ पर भी नेगेटिव है यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो इन दोनों को एक तो आपने पॉजिटिव बनाना है। ऐसा नंबर लेना है जिसके साथ K3 की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके साथ नेगेटिव हो, ठीक है। अगर एक में हो एक में ना हो तो फिर तो आपने क्या लेना है, पॉजिटिव वाला ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब दोनों में नेगेटिव हो तो आपने ऐसा लेना है जिसके साथ नेगेटिव हो। अच्छा फिर नीचे देख लेना है कि नीचे कटिंग करनी है, नीचे वाली चीज क्या करनी है, डिवाइड करनी है, खत्म करनी है। तो आपने ऐसा लेना है 13 लेना है, तो ये सिंपल बनाना है, इसको हमें खुद चूज करें। आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने किया है ना वो मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे तो इनफिनाइट K की वैल्यू क्या होगी, कोई T के बराबर करके, जैसे एसएससी में करते थे, T के बराबर करके, T इज रियल नंबर, कोई रियल नंबर है, एक रियल नंबर, इनफिनाइट रियल नंबर है तो K3 की भी इनफिनाइट वैल्यू होगी, K2 की भी होगी, K1 की भी होगी, ठीक है ना। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को शो कर रहे हैं लेकिन हम यहाँ पर लिमिटेड कर रहे हैं। तो अब K1 क्या आ जाएगा, कटिंग हो जाएगी 1, K1 आपके पास 1 आ गया, K2 क्या आ जाएगा, कटिंग करके अब सारी वैल्यूज को इधर लिख लेते हैं,
K1 K2 K3 हमारे पास क्या बन जाएगा 1 6 और माइनस का 13। ये हमारे पास क्या है आइगन वेक्टर है। आइगन वेक्टर corresponding to the eigen value lambda is equal to 0। इसको हम K1 का नाम देते हैं। जो हमारे पास पहली वैल्यू है ना लैम्डा 1 हमने पुट की थी। कौन सी पुट की थी? लैम्डा की दो वैल्यूज थी। एक थी इसको लैम्डा 1 का, दूसरी वैल्यू को किसी को आप -4 को लैम्डा 2 का दे दो, लैम्डा 3 को दे दो लैम्डा 3 का। इस पर हमने जो किया ना जो आइगन वेक्टर मिला है K1 उसको कहेंगे लैम्डा K1। ठीक है ना। इस दूसरी आपकी मर्जी है, कोई भी दूसरी ले लो, कोई तीसरी ले लो। किसी को लैम्डा 1 कह दो, किसी को लैम्डा 2 कह दो, किसी को लैम्डा 3। तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग में आपके पास इस तरीके से वैल्यू हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है। और मैं यहाँ पर जो है ना दूसरी वैल्यू के लिए आप थोड़ा सा आपको मालूम कर देता हूँ। ठीक है ना। लैम्डा जब जो है ना -4 पुट करते हैं या लैम्डा 3 पर, तो उस पर हम मालूम कर लेते हैं। बिल्कुल यही काम करना है। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे हम। टू इज इक्वल टू -4। तो उस सूरत में आपके पास a माइनस लैम्डा आई जो था ना और साथ में ये 0, ये आपने क्या करनी है ऐसे आपने क्या कर इसको खुद मालूम कर लेना आपने। ठीक है ना। जो हमने a माइनस लैम्डा था ना आई, उसमें ये लैम्डा की जगह -4 पुट कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा लैम्डा की जगह अगर मैं माइनस वो पुट करूं तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का 4, यहाँ पर आ जाएगा +4i। तो इसकी जो हमारे पास सेगमेंटेड मैट्रिक्स बनती है 5, समझे आप इसको 5 2 1 6 3 1 0 6 3 0 -1 -2 3। ये देखें ये भी आसान है बिल्कुल। देखें यहाँ पर 1 बनाना है पहले नंबर पे, क्या करो 5 पर डिवाइड कर दो। ठीक है। ये हम कर रहे हैं 1/5 R1, इसमें तब्दीली हो जाएगी। ठीक है ना। पहले हमें यहाँ पर 1 बनाना था, 1 बनाने के लिए डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा तरीका होता है। यहाँ पर डायरेक्ट मैं 1 लिख लेता हूँ। सही है। अब दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, ये 1 बन गया। अब नेक्स्ट में आपने नीचे लिखना है। अब देखो आपने इस 1 की मदद से यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर तो ठीक है ना 6 से ज़रूर देके इसके साथ ऐड कर देंगे 1 2/5 1/5 0। मैं ये करूंगा 6 R1 को R2 के साथ जमा कर लेना है। R2 में तब्दीली हो जाएगी 6, फिर माइनस करना है ये चीज -6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12/5, 6 को इसके साथ 6/5। ये माइनस होना है, 0 से माइनस होना है। ठीक है ना। 0 से यहाँ पर 0 -0 0। अच्छा यहाँ पर इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं -1 + 1 -2 1 5। ये ऐड कर दें सिंपल 3 + 1/5 और यहाँ पर 0। ठीक हो गया यहाँ तक। ये ऑपरेशन भी समझ लें। R3 के साथ हम क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं R1 को, तो R3 में तब्दीली हो रही है ये। अब इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 - 6 क्या आ जाता है 0 जवाब आ जाता है। यहाँ पर जो है ना 15 - 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 12 है 3/5 आ जाएगा। ठीक है ना।
यहाँ पर 0 से हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास क्या है 0 -10/5, तो यहाँ पर आ जाएगा -8/5 16/5। ये चीजें आ गई हमारे पास। तो देखें अब और काम समझे, यहां पर 1 बनाना है। अब आपने 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो एक तरीका ये है कि 3/5 पर डिवाइड कर दो, या दूसरा तरीका ये इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, जैसे 3/5 है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5/3। जैसा होता है 3/4 उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बना देता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। अब मैं 1 2/5/5 0 इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूं, हर एक को करना है। ठीक है ना, इसको 0 को मैं इस वजह से नहीं करता क्योंकि 0 के से करने से वैसे जवाब आ जाता है। 3 - 6/5 और ये 0, ये देखें इनकी हम कटिंग करते हैं। ये 1 बना लेना है। ठीक है ना, यहाँ पर इसकी कटिंग होके -2 आ जाएगा। ठीक है ना, -2 ये देखें, ये हमने कौन सा ऑपरेशन किया यहाँ पर, R3 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया है, R2 को मल्टीप्लाई कर दिया है 5/3 से। सही है ना, तो R2 प्राइम आ जाए। अब दूसरे नंबर पे क्या करना है, यहाँ पर 0 बनाना है। यहाँ पर क्या करना है आपने 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 1 को 8/5 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करें, क्योंकि ये माइनस का 8/5 1 से देंगे ज़र्ब यहाँ पर, तो 8/5 आएगा और इसके साथ ऐड कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब पूरी से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में करेंगे 1 2/5 1/5 0 0 1 -2 0 8/5, इसको ज़र्ब देने 8/5 से ऐड करें -2 को भी, और जहाँ पर है 16/5 और -8/5 हो जाए, -16/5 हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि इसको भी आप ज़र्ब देंगे 8/5 से, तो 8 को 2 से ज़र्ब देंगे 16, ये आ जाएगा हमारे पास 0। ये देखें ये सारे दोनों 0 हो गए, कैंसिल हो गए, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, बस क्या बचा है 0 0। तो इसको भी उसी तरीके से आपने इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन K1 2/5 K2 K3 0 ये बन जाएगा, K2 -2
K3 इज इक्वल टू 0 और नीचे कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसके पास सारा 0 है तो इसके पास कुछ नहीं आएगा। तो इसको 1 का इसको 2 का नाम दे के हम सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 2 वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम 2 K2 क्या आ जाएगा हमारे पास 2K3। ये देखें फ्रॉम 2 से हमारे पास K2 की वैल्यू आ जाएगी 2K3। इसी को हम ऊपर वाले में पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 में अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं। K1 2/5 K2 को 2K3 करना है तो 2 ये 2 जो है ना इसके 2 से 4K3 प्लस 2K3 इसको ज़रूर देंगे 2/5 K3 इक्वल टू 0। हमारे पास K1 देखें इनको हम ऐड कर लेते हैं। 5 हम पर 6 और K3 0। K1 का जवाब आ जाएगा -/5 K3। अच्छा जहाँ पर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसको हम देखते हैं। हाँ ठीक है हमने गलती की है। यहाँ पर तो K3 था ना, इसमें क्यों पुट करना, नहीं पुट करनी K3 तो इसमें पुट करनी है ना, ये K2 की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारे पास 5/5 कटिंग होके -K3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखें इसको समझें, इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे K3 की वैल्यू क्या हो। वैसे तो K3 की वैल्यू क्या है, वो t के बराबर करके कोई रियल नंबर होता है, रियल नंबर इन्फिनाइट होते हैं तो K3 की वैल्यू इन्फिनाइट होंगी, K1 की वैल्यू भी इन्फिनाइट, K2 की भी इन्फिनाइट। लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिक लेते हैं तो हम भी उसी तरीके से बुक के मुताबिक चलते हैं। इसको समझो K1 है -K3, ठीक है ना। K2 है आपके पास 2K3, ठीक है। अब देखें यहाँ पर दोनों में, एक में माइनस एक में प्लस, तो इसका आसान तरीका यह होता है कि आप जो है ना समझ लो कि आपने ना जब दोनों के सेम माइनस हो तो आपने K की वैल्यू नेगेटिव में लेनी है, ठीक है ना। चूजिंग माइनस नहीं लेनी, K की वैल्यू क्या K3 की पॉजिटिव में लेनी है, ठीक है ना। क्योंकि एक के साथ नेगेटिव एक के साथ पॉजिटिव, हम पॉजिटिव नहीं बना रहे तो जरूरत ही नहीं है नेगेटिव लेने की, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव ले लो और नीचे कोई चीज नहीं है जिसके हम कटिंग करनी है हमने, तो सिंपल 1 लेना होता है, ठीक है ना। अगर नीचे कोई चीज होगी तो 1/6 होता नीचे, तो 1/6 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अब इसको पुट करते हैं K1 में -1, K2 में पुट करेंगे तो 2, तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर बनेगा K2 इस तरीके से बन जाएगा -1 2 और 1। ठीक है, बुक में यहाँ पर माइनस नहीं दिया, आप इसको माइनस लगा दें। इस तरीके से हमने K1 भी मालूम कर, K2 भी मालूम कर लिए। अब जो थर्ड है ना, λ3 पुट करके करना है, K3 जो मालूम करना है वो आपने खुद मालूम करना है, ठीक है। मैं अब आपको कुछ और कंसेप्ट दे देता हूँ, ये सारे एग्जाम्पल ऐसे ही होंगी, ठीक है। अच्छा एक ऐसी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7,
जिसमें यह होता है कि 2 रो 0 के बराबर आ जाती है। पहले तो हम करते रहे थर्ड रो 0 के बराबर आती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, अब 3 आ गए 0, 2 0 के बराबर आने हैं। इसको कैसे हल करेंगे, सारा सॉल्व उसी तरीके से करना है। और मैं जस्ट आपको ये बताता हूं कि जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर ऐसे आएगी उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में तब्दील करेंगे। एग्जांपल 7, इसके लास्ट में हमारे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ रही है, एग्जांपल नंबर 7 की जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ रही है वो ये आ रही है। ठीक है, आपने उसी मेथड से सॉल्व करना है, बिल्कुल आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी। जी, अब यहां पर भी K3 नहीं है, K2 भी नहीं है। ठीक है ना, K3 और K2 की वैल्यूज सम रियल नंबर होंगी। ठीक है ना, कोई रियल नंबर होंगी, तो वो पुट करेंगे इसमें तो K1 की वैल्यू भी रियल नंबर। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, लेकिन हम जहां पर स्पेसिफिक करते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास आ जाएगा K1 K2 K3 इज इक्वल टू 0। आप इस चीज को समझना है, ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जिससे जो है ना इस पूरी जो वैल्यूज आ जाए वो इसको क्या कर रही हो, 0 कर रही हो। ठीक है ना, अब देखें, अब आपकी मर्जी है K2 को 0 कर दो और K3 को, क्योंकि ये रियल नंबर है ना, हमने ऐसे चूज कर रहे हैं, सिंपल थे चूजिंग ऑन देखो, इसमें आप K2 को 0 कर दो या K3 को 0 करके के इसको 0 करते तो इसको 1 कर दो, इसको 0 करते तो इसको 1। ठीक है ना, जो भी करो, K1 का जवाब क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक हो गया, K1 हमारे पास आ गया -1, K2 क्या था, हमने 0 पुट किया था, K3 क्या था 1। ठीक है, तो ये चीज लाजमी नहीं है कि यहाँ पर आप इसको 0 करो, इसको 0 कर दो, इसको वो कर दो, क्योंकि ओवरऑल जवाब 0 के बराबर आएगा जो वैल्यूज हैं। तो हमारे पास जो ये सेकंड वैल्यू थी तो ये इस तरीके से आए। देखें, एक तो हमारे पास आ रही है इस एग्जांपल में, एक आ रही है हमारे पास -1 0 और 1। ठीक है, अब दूसरी जो पॉसिबिलिटी थी ना वो मैंने आपको बताई थी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, K2 को 1 रखो, K3 को क्या रखो, 0 रखो। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी ले लें, K1 किसके बराबर आ जाएगा, 1 + 0, K1 बराबर आ जाएगा -1 के। ठीक है ना, अब दूसरा जो वो बनेगा ना, K2। ठीक है ना, ये कैपिटल K से लिखना है, ये जो है ना स्मॉल K है। ठीक है, ये मैट्रिक्स के नाम को शो कर रहे हैं K1 K2, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर हम स्मॉल K लिखते हैं, स्मॉल K1 K2 स्मॉल K3। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो दो पॉसिबिलिटीज थी ना, -1 और K2 को 1 रखा था हमने, यहाँ पर 0। सही है ना, अब हमें जो है ना एक वैल्यू λ8 पर ये दे रहा है। ठीक है ना, λ8 पर हमने इस तरीके से मालूम कर लेना है। ठीक है ना, λ8 पर हमारे पास दो, एक वैल्यू पर दो हमें क्या मिल रहे हैं, आइगन वेक्टर मिल रहे हैं। और जो उसने 11 पर किया हुआ है, क्योंकि λ2 और λ3 बराबर आ रहे हैं ना 8 पर, λ2 भी 8 है, λ3 भी 8 है। जब दो आइगन वैल्यू बराबर आ रहे हैं तो उनके जो हमें मिलेंगे ना आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर मिलेंगे, वो भी दो मिलेंगे। जब दो आइगन वैल्यूज बराबर हैं तो आइगन वेक्टर भी क्या मिलेंगे, दो मिलेंगे। और 11 पर आप देख लें, 11 वाले को थोड़ा सा समझ लें,
11 लैम्डा 11 जब इसी में लैम्डा 11 पुट किया ना तो उस वक्त उसने उसको कैसे वैल्यूज दिए हैं, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। बिल्कुल सेम है, सिंपल है। K1 आपके पास आया था K2 के, K3 के, K2 बराबर है K3 के। दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है। अगर एक जैसे नेगेटिव होते तो आप K3 को क्या दे देंगे, 1 दे देंगे, ठीक है ना। दोनों के साथ क्या है, पॉजिटिव है, तो K1 क्या आ जाएगा 1, K2 क्या आ जाएगा 1, K3 क्या आ जाएगा वो भी 1 के। सारा जो हमारे पास K1 बन जाएगा ना 1 1, ठीक है। ये मैं एग्जांपल नंबर 7 के बारे में बताया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और उम्मीद है कि आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्सेज और डिफरेंट मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स और फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें और वीडियोस मिलती रहेंगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 923422969417. I am also online mathematics and physics tutor, and if you need my services in mathematics and physics, you can contact me. I also offer online mathematics and physics classes of different levels. Okay, bye.